जाओ यहाँ से, इससे पहले पुलिस आ जाए। तुम बस जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम बस जाओ यहाँ से। पागल हो गई हो तुम? ये मैंने किया, ये मेरे हाथ से गोली चली है, मुझसे गोली चली है। सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी, तुम बस यहाँ से जाओ। कैसी बातें कर रही हो? भी पागल हो गई हो? मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा उसका भरोसा नहीं। तुम्हारी जान को कैसे? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि सब मत बोला करो। नहीं, डॉक्टर ने कहा है ना ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो सकता है। I'm sure सब कुछ वो भी सक्सेसफुल इस बंदूक पे मेरी उंगलियों के निशान है। तुम पागल हो गए? पुलिस देख लोगी, तुम्हारी जान को खतरा है ऐसे भी। तुम एक सेकंड क्या बोले जा रही हो अभी तुम? ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, क्या है ये सब? अर्जुन, I'm sorry, पर तुम और झूठ नहीं बोल सकती हो। क्या झूठ? पूर्वी, तुमने आज तक जो कुछ भी देखा वो सब एक नाटक था। अर्जुन के ब्रेन में एक क्लॉट है जो कि ऑलमोस्ट एक ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा अगर उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो वो जी सकता है, वरना और वो जानता था कि तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इस वजह से उसने तुमसे कभी ये सब नहीं बताया, मुझे भी झूठ बोला। और भी अर्जुन ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता था, आज भी करता और हमेशा करता रहेगा। वो सिर्फ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर तुमसे इतने साल दूर भी रहा। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अर्जुन, तुम इतने बीमार हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार भी नहीं बताया तुमने मुझे, क्यों? क्योंकि वो मुझे ऐसी हालत में देख नहीं सकती ना। तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा था। मेरे अच्छे के लिए कर रहा था। नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मैं बहुत खुश थी? अर्जुन, पिछले 30 साल से मैं तुम्हारे बिना रही हूँ, मुझे पता है कैसे रही हूँ। और अब जब मुझे एक मौका मिल रहा था कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं, मेरा प्यार पा सकूं, तो तुमने वो मौका भी मुझसे गवा दी। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों? अर्जुन, क्या हो रहा है तुम्हें? अर्जुन, 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 क्या हो रहा है? अर्जुन, बोलो ना, क्या बोलो अपने आप को? पूर्वी, अर्जुन को लेके जाओ यहाँ से, जल्द से जल्द। अर्जुन, आप तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अर्जुन, मुझे काट दो प्लीज। पिया, पूर्वी, तुम दोनों पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलोगे। सर, मैं ओवी देशमुख, मैंने आप लोगों को कॉल किया था। सर, ये वही आदमी है जो मेरी बहन और मेरी बेटी को किडनैप करके लेके जा रहा था। हाथापाई में मुझसे गोली चल गई इस पे। ये रिवॉल्वर भी इसी की है। ओवी, पूर्वी, जाओ यहाँ से। सब चाहे तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, पर आप प्लीज एम्बुलेंस बुला दीजिए। इन्हें हॉस्पिटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, बस इन्हें जाने दीजिए आप, प्लीज। सर, प्लीज इन्हें जाने दीजिए, प्लीज। फोन लगाओ। जी साहब। हेलो, एम्बुलेंस सर्विस। इतने सालों के बाद हम मिल रहे, सारी दूरियां खत्म हो गई होगी, हम सब एक साथ रह सकते हैं। और पूर्वी, अब तुम जाके अर्जुन को संभालो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अर्जुन को कुछ नहीं होने दोगी। तुम्हारी अगली लड़ाई मौत से है। प्रॉमिस में कि तुम वो जीतोगी।
प्रॉमिस मी? मैम, ये है अंकिता महात्रे। इन्होंने रौनक के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए कोई भी वकील अपने हाथ में ये केस नहीं ले रहा। अंकिता, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, मैंने देखा है। अक्सर पढ़े लिखे और समझदार लोग ऐसे मामलों में कुछ नहीं बोलते, बदनामी के डर से चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। पर तुम अपनी बहन को लेकर आगे आई हो, आई एम रियली वेरी अप्रिशिएबल। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं तुम्हारे साथ। एक्चुअली पीड़ित लड़कियों की मदद करने के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए ही हमारा एनजीओ बना है, और आपकी बहन का केस लड़ने के लिए हमारे पास एक सही वकील है। जस्ट अ मिनट, रमेश, ममता कश्यप को ऑफिस में बुलाओ। ममता कश्यप हमारी वकील हैं, बस वो अभी आती होंगी। शी इज ब्रिलियंट, आज तक कई सारे केस लड़ चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं, और ऐसे सेंसिटिव मामलों को वो अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हैं। सावित्री जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैम, बैठिए ना। यह है अंकिता करमरकर। इनकी बहन मानसी का रेप हुआ है, और रेप करने वाले का नाम है रौनक करमरकर। हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है इस केस के बारे में। मैम, आपको इनका केस लड़ना होगा। एब्सोल्युटली, ये केस मैं जरूर लड़ूंगी। और अंकिता, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं तुम्हें न्याय दिला सकूं। मैम, लेकिन एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। दरअसल केस की सुनवाई आज ही है, तो नो प्रॉब्लम, मैं सारे नेसेसरी पेपर्स लेकर कोर्ट पहुंच जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए। थैंक यू। थैंक यू। मैं ताई से चोटी बनवा लेती हूँ। ताई, ताई मेरी चोटी बना देना, मुझे स्कूल जाना है। सोनू, आज चोटी प्रशांत से बनवा ले। ताई, मुझे तुझसे ही बनवाना है। ताई, प्रशांत दादा ठीक से नहीं बनाते हैं, स्कूल में बाल छूट जाते हैं। है ना प्रशांत, आज तू इन दोनों को तैयार कर दे स्कूल के लिए, है ना? प्रशांत दादा तैयार कर देगा। अच्छा, और सुन, तुम दोनों को ना आज गंगा मौसी के यहाँ रहना है। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वो वहीं जाना तुम लोग डायरेक्टली, और फिर जब हम लोग वापस आएंगे ना तो तुमको लेकर आएंगे। वो तुम्हें नाश्ता भी दे देंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना, वहाँ परेशान मत करना। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारी टिफिन तैयार कर देता हूँ। चलो। मानसी, चलो चेंज कर ले, हमें कोर्ट जाना है। उठ जा। ताई, ताई मुझे कोर्ट नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहती कोर्ट। अब क्या हो गया तुझे मानसी? तू क्यों हिम्मत हार रही है? देख मानसी, अब हमने एक अच्छा सा लॉयर भी हायर कर लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। भले ही हमारे पास आज सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास सच है मानसी। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। तुझे मुझ पर विश्वास है ना? नहीं ताई, मुझसे नहीं होगा। मैं वहाँ कोर्ट में सबके सामने खड़ी नहीं हो पाऊंगी। इतने सारे लोग होंगे, न जाने मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे। ताई, बस एक बात के बारे में बार बार पूछा जाएगा जिसे मैं भूल जाना चाहती हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में इतनी शक्ति। मानसी देख, वो तुझसे चाहे जैसे भी सवाल पूछे, तुझे उनका जवाब देना है, क्योंकि गलती तो तुझसे हुई नहीं।
तो फिर शर्म किस बात की? और जहां तक उस रौनक की बात है, उसको तो मैं जेल भेज कर ही रहूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पीछे नहीं हटना है मानसी, हम पीछे नहीं हटेंगे। देख मानसी, मुझे पता है कि ये सारी बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन जो तू महसूस कर सकती है शायद मैं कभी महसूस नहीं कर सकती। मैं भी चाहती हूँ तू इन सारी चीजों से बाहर आए, लेकिन लड़कर हिम्मत से। ये केस हमें जीतना है मानसी, और हम जीतेंगे, मुझे पता है। बस मुझ पे विश्वास रख, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो रिताई ठीक कह रही है मन। अंकिता बिल्कुल ठीक कह रही। वो रौनक ने जॉन किया है, उसको ऐसी सजा दिलवाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन तू क्या इतना परेशान हो रही है, काय घबरा रही है? अरे तेरा बाप तेरे साथ है, देख हमारी तरफ। आज तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे हम, तुम लोगों के साथ कोर्ट जाएंगे हम भी, और फिर देखते हैं कि हमारी बिटिया कैसे नहीं जीतती। ये लड़ाई हमरे को जीतनी ही है। जा बेटा, तैयार हो जा। शाबाश। बाबा, थैंक यू। मैम, क्या लगता है आपको, क्या होगा आज कोर्ट में? क्या आपको लगता है आप केस जीतेंगी? जरूर जीतेंगे, क्योंकि रौनक ने कुछ किया ही नहीं है, वो बेकसूर है। Excuse me, no more questions, please. I'm sorry. Please leave us alone. Please, Thank no you. photographs, please. हटिए आप, पीछे जाइए। नरेन, प्रॉमिस याद है ना अपना? चलो चलो। आज के इस कोर्ट केस के बाद सब कुछ बदल जाएगा। हमारा रिश्ता, हमारा विश्वास, सबके मायने बदल जाएंगे। हो सकता है कि आज के बाद मैं आपकी जिंदगी में कभी वापस ना आ पाऊं, लेकिन आप मेरी जिंदगी में हमेशा रहेंगे। आपके लिए मेरी जो इज्जत है वो हमेशा बनी रहेगी। शेखर, नरेन, इसे अंदर भिजवा दो। एक्चुअली एक जरूरी बात करनी है। शेखर, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छा लॉयर हो और अब रौनक का केस लड़ रहे हो, और रौनक मेरा छोटा भाई है, लेकिन एक बात याद रखना, मानसी भी मेरी छोटी बहन है, ठीक है? उससे प्लीज ऐसे कोई सवाल मत पूछना जिससे वो ऑकवर्ड हो जाए। वो ऑकवर्ड होगी तो आना बहुत परेशान हो जाएगी, और अगर आना परेशान होगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा, और तुम नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारा दोस्त परेशान हो, है ना? तो प्लीज मेरे लिए, मेरी बेटरमेंट के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए रौनक को छुड़वाने की पूरी कोशिश करना, मतलब उसे छुड़वा ही देना, लेकिन मानसी से कुछ ऐसा मत पूछना जिससे वो एम्बैरेस हो या ऑकवर्ड हो। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, प्लीज यार, नहीं करोगे ना? डोंट वरी नरेन, रौनक छूट जाएगा। एनी हाउ, प्रॉमिस? प्रॉमिस। नरेन, तुम तो ऐसे हक कर रहे हो जैसे
जैसे मेरा लास्ट हग हो, मैं मर रहा हूँ। लेकिन आई लाइक हग्स। तुमने मुझे हग किया ना, अब मैं भी तुम्हें हग करूंगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तू एक काम कर, तू कोर्ट रूम में मुझे मिल। मैं अंदर जाके बैठता हूँ। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर रौनक करमरकर को कटघरे में हाजिर किया जाए। मिस्टर रौनक, आप पर मानसी मात्रे के बलात्कार का इल्जाम लगा है। क्या आप मानते हैं आपने विक्टिम का बलात्कार किया है? जज साहिबा, मैं एक अच्छे घर का संस्कारी लड़का हूं। मैं ऐसी घिनौनी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता हूं। मैंने किसी का रेप नहीं किया। और जहां तक बात रही मानसी की, जिस रात की ये बात कर रही हैं, उस रात को मैं होटल रॉयल पैलेस में था अपनी बीवी के साथ। जज साहिबा, हमारी शादी हुई थी और हम अपनी सुहागरात मनाने गए थे। अब आप खुद बताइए कि अपनी सुहागरात वाले दिन कौन आदमी किसी और औरत के पास जाएगा, और वो भी जब उसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो। मैं पूरी रात अपनी बीवी के साथ था। And if you want, you can please go ahead question my wife. मानसी मात्रे को कटघरे में हाजिर किया जाए। शाबाश बेटा, घबराते नहीं, हम हैं ही हैं। शाबाश शाबाश। क्या आप इस आदमी को जानती हैं? मानसी मात्रे, अदालत आपसे कुछ पूछ रही है। क्या ये वही आदमी है जिसने आप पर बलात्कार किया है? मानसी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच है जज साहब को बता दो। हाँ, इसी आदमी ने मेरे साथ उस दिन रेप किया है। मिसेस ममता, यू कैन प्रोसीड। मिलॉर्ड, अभी मैं मिसेस अंकिता कर्माकर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। मिसेस अंकिता जी, जहां तक मैं जानती हूं, जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन मानसी का संगीत फंक्शन चल रहा था। जी। और आप खुद भी उस फंक्शन में मौजूद थी। जी हाँ। अब आप अदालत को ये बताइए कि उस दिन फंक्शन के बाद आपने आपकी बहन को किस अवस्था में पाया? क्या वो खुश थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, कुछ अलग बिहेव कर रही थी? कैसी थी उसकी हालत? मैम, दरअसल संगीत की रात अचानक से बारिश होने लगी, इसलिए हम लोग सब अंदर चले गए। हम लोग मानसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मानसी कहीं मिल नहीं रही। हम लोगों को लग रहा था कि मानसी गई कहाँ, इसलिए हम लोग उसे ढूंढने बाहर गए। तो मानसी आई, उसकी हालत बहुत खराब। वो पूरी भीग चुकी थी, बहुत डरी डरी सी लग रही थी। मुझे लगा कि शादी के पहले ऐसा होता है कि अक्सर लड़कियों को डर लगता है। लेकिन अगले दिन मुझे पता क्या हुआ है। तुझे मेरी कसम है, मुझे पता, मुझे कुछ छुपा मत। मुझे पता क्या हुआ है। ताई,
ताई मेरा बलात्कार हुआ है। किसने तेरा बलात्कार किया? किसने तेरे साथ ऐसा किया मुझे बता। रौनक! हाँ मैं सच कह रही हूँ, किसी आदमी ने मेरी बहन का बलात्कार किया और यही सच है।